कहते हैं कि कुछ गांव ऐसे होते हैं जहां रात कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। सूरज उगता जरूर है, लेकिन अंधेरा वही का वही रहता है। लोग कहते हैं कि अगर किसी गांव में हर अमावस्या की रात सभी कुत्ते एक साथ रोने लगे, मंदिर की घंटियां बिना किसी इंसान के अपने आप बजने लगे और हवा में मिट्टी नहीं बल्कि राख उड़ने लगे, तो समझ लेना कि वहाँ कोई ऐसी शक्ति जाग चुकी है जिसे इंसानों ने खुद अपने लालच से जन्म दिया है। अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज की कहानी आपको आखिरी पल तक सोचने पर मजबूर कर देगी। मध्य भारत के घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव जिसका नाम था कालवन। ये गांव नक्शों में तो दिखाई देता था, लेकिन यहाँ आने वाला कोई मुसाफिर दोबारा लौटकर नहीं जाता था। गांव के लोग हर शाम सूरज ढलने से पहले अपने दरवाजे बंद कर लेते थे और कोई भी रात के समय बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। इस गांव में रहने वाला युवक अर्जुन बचपन से इन बातों को अंधविश्वास समझता था। शहर में पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वह कई सालों बाद अपने गांव लौटा तो उसने देखा कि पूरा गांव पहले से ज्यादा खामोश हो चुका है। उसकी माँ ने घर में कदम रखते ही कहा कि आज रात किसी भी हालत में खिड़की मत खोलना, चाहे बाहर से कोई भी आवाज क्यों ना आए। अर्जुन मुस्कुरा दिया और बोला कि आज के जमाने में भी लोग ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं। उसी रात आधी रात के बाद उसे किसी छोटी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज बिल्कुल उसके घर के बाहर से आ रही थी। पहले तो उसने अनसुना किया, लेकिन आवाज लगातार तेज होती गई। आखिर वह खिड़की के पास गया और जैसे ही उसने पर्दा हटाया उसका दिल जोर से धड़कने लगा। बाहर कोई बच्ची नहीं थी, वहाँ सिर्फ एक पुरानी लकड़ी की गुड़िया पड़ी थी जिसकी आंखें लाल चमक रही थी। अगले ही पल वह गुड़िया अपने आप खड़ी हो गई और मुस्कुराने लगी। अर्जुन डरकर पीछे हट गया। सुबह उसने यह बात गाँव वालों को बताई, लेकिन किसी ने भी हैरानी नहीं दिखाई। गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि श्राप फिर से जाग चुका है और अब हर रात एक नई जान मांगेगा। अर्जुन ने पूछा कि आखिर यह श्राप शुरू कैसे हुआ। बूढ़े ने बताया कि कई दशक पहले गांव के कुछ लालची लोगों ने जंगल के बीच बने एक प्राचीन मंदिर से सोने की मूर्ति चुरा ली थी। उस मूर्ति की रक्षा एक ऐसी शक्ति करती थी जो इंसानों की लालच से नफरत करती थी। उसी दिन से गाँव पर मौत का साया मंडराने लगा। अर्जुन को इन बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने अगले दिन अकेले जंगल जाकर उस मंदिर को खोजने का फैसला किया। कई घंटे भटकने के बाद उसे टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के अंदर चारों तरफ राख फैली थी और दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वह पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक मंदिर के बीच रखा एक पुराना दीपक अपने आप जल उठा और पूरे मंदिर में एक भारी आवाज गूंजने लगी कि जिसने लालच को जन्म दिया है वही इस श्राप का अंत करेगा। अर्जुन डरते हुए वहाँ से भागा, लेकिन बाहर निकलते ही उसने देखा कि जंगल का रास्ता गायब हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ पेड़ थे और हर पेड़ के पीछे उसे किसी इंसान जैसी काली परछाई दिखाई दे रही थी। वह जितना तेज भागता, परछाइयाँ उतनी ही तेजी से उसके करीब आती जाती। तभी उसे दूर एक औरत दिखाई दी जिसने सफेद कपड़े पहन रखे थे। उसने अर्जुन को अपने पीछे आने का इशारा किया। अर्जुन उसके पीछे दौड़ पड़ा और कुछ देर बाद अचानक वह फिर गांव के बाहर खड़ा था, लेकिन वह औरत गायब हो चुकी थी। उसी रात गांव में फिर एक मौत हुई। इस बार जिस आदमी की मौत हुई उसके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उसने मरने से पहले किसी ऐसी चीज को देखा हो जिसे इंसानी आंखें देखने के लिए बनी ही नहीं थी। अब अर्जुन को यकीन हो चुका था कि गाँव में सचमुच कुछ भयानक हो रहा है। उसने गांव के पुराने रिकॉर्ड खंगाले तो पता चला कि हर 25 साल बाद यही घटनाएं दोहराई जाती हैं और हर बार 12 लोगों की जान जाती है। लेकिन इस बार 12वीं बलि अभी बाकी थी। अर्जुन ने फैसला किया कि वह उस श्राप को खत्म करेगा। अगली अमावस्या की रात वह फिर मंदिर पहुंचा। इस बार मंदिर के अंदर वही सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी थी। उसने बताया कि वह कोई इंसान नहीं बल्कि उस मंदिर की अंतिम रक्षक आत्मा है। उसने कहा कि श्राप को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, चोरी की गई सोने की मूर्ति को उसी स्थान पर वापस रखना होगा जहां से उसे उठाया गया था। अर्जुन ने पूछा कि वह मूर्ति कहाँ है। तभी औरत ने मंदिर की फर्श की ओर इशारा किया। अर्जुन ने पत्थर हटाया तो नीचे एक गुप्त तहखाना दिखाई दिया। वहाँ एक पुराना संदूक रखा था जिसमें वही सोने की मूर्ति सुरक्षित रखी थी। जैसे ही अर्जुन ने उसे उठाया, पूरे मंदिर में भूकंप जैसा कंपन शुरू हो गया। दीवारों से काली परछाइयां निकलने लगी और एक विशाल दानवी आकृति उसके सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और उसकी आवाज से पूरा जंगल कांप उठा। उसने कहा कि इंसानों ने लालच से मुझे जगाया था और अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। अर्जुन ने बिना डरे मूर्ति को उसके स्थान पर रख दिया। उसी पल मंदिर के चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। दानव दर्द से चीखने लगा और धीरे धीरे राख में बदल गया। पूरे जंगल में फैला अंधेरा गायब होने लगा और वर्षों बाद पहली बार सुबह की पहली किरण कालवन गांव पर पड़ी।
गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन जब अर्जुन घर लौटा तो उसने देखा कि उसके दरवाजे पर वही लकड़ी की गुड़िया फिर से रखी हुई थी। इस बार उसकी आंखें लाल नहीं बल्कि पूरी तरह काली थी और उसके होंठों पर पहले से भी ज्यादा डरावनी मुस्कान थी। अर्जुन समझ गया कि श्राप खत्म नहीं हुआ था, उसने सिर्फ अपना नया रूप चुन लिया था और शायद किसी अगली अमावस्या का इंतजार कर रहा था। अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियाँ पसंद है तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए।